ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में। एक प्रॉपर सिटीजनशिप होती है, एक ओवरसीज सिटीजनशिप होती है। तो बता दो, दोनों ही हमारे होम है, सेकंड है, दोनों ही हमारे फर्स्ट होम है। हमारे फर्स्ट होम है। मतलब ये कहने की बात है कि अभी ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो ब्रिटिश है, बट एक हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है इंडिया की भी। यू कैन नॉट अप्लाई गवर्नमेंट जॉब्स। अगर पार्लियामेंट और ये सब में तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड ओवर देयर। आपको इंडिया का सरेंडर सर्टिफिकेट, यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट, तो ये सारी चीजें लेके आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन, विच इज रिच एंड फॉर द वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में। एक प्रॉपर सिटीजनशिप होती है, एक ओवरसीज सिटीजनशिप होती है। तो हम लोगों ने जैसे कि ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया है, तो अब हम बेसिकली जो है ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं ओवरसीज के लिए, लेकिन उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान ऐसे कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग। और क्या उसका पूरा प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहली बात, ये OCI है क्या? यार क्या होता है ना कि हम लोग इंडियंस हैं, हमने ब्रिटिश पासपोर्ट तो ले लिया है, पर क्या होता है ना कि हम इंडियन के साथ फिर भी जुड़ना चाहते हैं। हाँ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी देती है जो कि कार्ड है OCI कार्ड। इसका मीन्स है ओवरसीज सिटीजन। आप इंडियन पासपोर्ट तो सरेंडर कर चुके हो, बट आप फिर भी इंडियन सिटीजन हो जो कि फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। हाँ, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है। कभी भी आप कल को इंडिया वापस आना चाहते हो या फिर आप काम करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इस वीडियो में कि क्या क्या इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं OCI के लिए? अगर आप 1950 के बाद इंडिया के सिटीजनशिप हो बेसिकली, तो आप लोग OCI के लिए एप्लीकेबल हो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स इन द इंटरनेट। हो सकता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते जा रहे हो, बट जो हमने अभी रिसर्च किया है उसके हिसाब से 1950 के बाद जो इंडिया है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है। तो इसीलिए उन्होंने ये ओवरसीज सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, इसको लेने का क्या मतलब कि हमें फायदा होने वाला है पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो स्टार्टिंग विद द पॉइंट नंबर 1। तो यार पॉइंट नंबर 1 बहुत ही इजी है कि आपको ना बार बार इंडिया का वीजा नहीं लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी लेट्स सपोज अगर हमने OCI ना अप्लाई किया होता तो एवरी विजिट ऑफ इंडिया हम लोग को बार बार ई वीजा लेना पड़ता, उसकी कॉस्ट है। तो इसके अच्छा तो यही है ना कि अगर मैं एक बार OCI ले लूं, वट एवर इसका कॉस्ट 200 प्लस समथिंग 239 वेरी स्पेसिफिकली, तो वो एक टाइम पे करो और मेरे को पूरा लाइफ टाइम के लिए वीजा मिल जाए। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हमें अगर मल्टीपल टाइम इंडिया विजिट करना है, आना है, जाना है, क्योंकि हम लोगों का काम है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वर्क पर्पस से हैं, तो हमारी फैमिली जो है इंडिया में है। तो अब आपको पता होगा बड़े सारे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं और मूव आउट करते रहते हैं इंडिया से। तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज हो जाएगी कि अगर हम OCI रखते हैं अपने पास, ताकि हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे। बेसिकली पता क्या है, सीधे रात को टिकट बुक कराई, अगले दिन आप सुबह जा सकते हो, कोई कहीं पर कोई चेक नहीं, सब OCI दिखाओ और निकल जाओ। जैसे हमारे पास इंडियन पासपोर्ट होता था तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वैसे ही सेम हमारे पास OCI पासपोर्ट की अगर कॉपी होगी बेसिकली, तो हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स फॉर सेकंड होम फॉर अस बेसिकली। ये इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऐसी चीज रखी है। पहली चीज बता दो, दोनों ही हमारे होम है, सेकंड है, दोनों ही हमारे फर्स्ट होम है। हमारे फर्स्ट होम है। मतलब ये कहने की बात है कि अभी ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो ब्रिटिश है, बट एक हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है इंडिया की भी। तो सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इनफाइनाइट टाइम, अनलिमिटेड टाइम आप इंडिया में रह सकते हो। अगर हम आज भी चाहें, हमारे पास अगर OCI है, हम आज ही जाके इंडिया में रहना स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कोई नहीं मना कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। 20 साल 50 साल जब तक जिंदा रह सकते हैं रह सकते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट। थर्ड और मेन पॉइंट, अगर आप OCI कार्ड होल्डर हो ना, और मतलब बेसिकली ब्रिटिश पासपोर्ट है, OCI कार्ड होल्डर है, तो आप इंडिया में इनफाइनाइट टाइम के लिए जॉब भी कर सकते हो। इनफाइनाइट टाइम, कोई बिजनेस, कोई जॉब, मतलब जो MNCs है वो तो आई थिंक प्रेफर भी करते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल स्किल्स मतलब एक्सपीरियंस है, तो क्या होता है ना, उनको पता है कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट देखी हुई है। तो दे प्रेफर कि यार इनके पास इंटरनेशनल स्किल भी है, इंडियन स्किल भी है, तो ये इनके पास ज्यादा अच्छा स्किल्स है, तो ये ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज और पैकेज भी मिलती है। तो फिर वो मतलब कि वो हम ज्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं उस कंपनी के हिसाब से। तो वो आप लोगों को स्पेशल ऑफर भी देते हैं कि आप इंडिया आके वापस काम कीजिए, अपने स्किल्स को यूटिलाइज कीजिए वापस से। अगर आपके पास OCI कार्ड है तो यू कैन एक्चुअली वर्क इनफाइनाइट टाइम इन इंडिया एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज की लेट्स सपोज अगर आप इंडिया जाते हो और आपके पास एक नॉर्मल वीजा है, तो अगर आप 180 डेज के ऊपर रहते हो इंडिया में आफ्टर टेकिंग द ब्रिटिश पासपोर्ट, तो आपको लोकल पुलिस के पास जा जाके बार बार रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना अपडेट देना पड़ता है, और भी बड़ी सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, वीजा भी एक्सटेंड कराना पड़ता है बार बार। तो वो फिर उसके लिए क्या रहता है कि अगर आपके पास ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी लोकल पुलिस पे नहीं जाना, कोई अपडेट नहीं करना, आप वीजा मतलब आप इनफाइनाइट टाइम रहो यार, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना। हाँ, तो बेसिकली वो सारा झंझट भी खत्म हो जाता है, आपको कोई मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि यहाँ जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा, दिन गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोगों ने आपको बेनिफिट्स तो बता दिए, जो कि बहुत सारे भरपूर बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें ऐसे भी है जो हमें इंडियन गवर्नमेंट अलो नहीं करती। अगर आप ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड रख रहे हो तो पहला जो चीज है वो हम जो नहीं कर सकते इंडिया में, नो वोट। हम लोग वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोई भी इलेक्शंस होगा तो हम उसमें वोट नहीं कर सकते। बट मैं सच्ची बताऊं, मैंने हार्डली कभी आज तो वोट किया, क्योंकि मैं हमेशा बाहर ही रही थी, तो कभी वोट करने का मौका नहीं मिला। बट मतलब डेफिनेटली यार, अगर मैं सिटीजन हूँ तो मेरे को एक राइट मिलता है वोट करने का, तो ये राइट अभी ओसीआई वालों के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ना जो हम बताना चाहते हैं, वो है कि यार गवर्नमेंट जॉब्स में काम नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट अप्लाई गवर्नमेंट जॉब्स। अगर पार्लियामेंट और ये सब में तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड ओवर देयर। बस हाँ, ऑफकोर्स आप अपना कोई प्राइवेट जॉब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, काम कर सकते हो, अपना खुद का कोई बिजनेस कर सकते हो, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स में आप एप्लीकेबल नहीं हो बेसिकली। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि आप जब इंडिया में हो या फिर आपके पास जब ओसीआई कार्ड आ चुका है तो आप वहां पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन बाय अदर हाउसेस, आप कोई फ्लैट खरीद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, बस एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। गवर्नमेंट उस पर एक रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। हाँ, वो चीज थोड़ी सी आपके लिए हो जाती है। बाकी आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, गवर्नमेंट आपको खुद बोलती है भी करो। आप अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमी ही बढ़ती है उस चीज में, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। जैसे कि अगर आप इंडिया में जाके जर्नलिज्म अप्रोच करना चाहते हो या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज फिल्मिंग करना चाहते हो, तो वहां पे ना आपको ट्रायल अप्रूवल लेना पड़ता है। गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल से नहीं पड़ेंगे, ट्रायल अप्रूवल से लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम ये चीज करने वाले हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है, आपको अलाउ करती है। जस्ट दे वांट टू नो व्हाट इज द इंटेंट, आप किसके लिए करना चाहते हो। बात करते हैं कि यार ओसीआई का प्रोसेस क्या है। देखो, फॉर्म भरना तो बहुत इजी है ओसीआई का एप्लीकेशन के लिए। एक बहुत से आर्टिकल्स मार्केट में है, इंटरनेट पे गूगल करो, सब कुछ मिल जाएगा। वैसे आपके लिए हमने एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि वहां से देख सकते हो। स्टेप नंबर 1 है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, आपको इंडिया का सरेंडर सर्टिफिकेट, यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट, तो ये सारी चीजें लेके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि पिछली बार हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हमने अपने जो इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर किया था, तो हमें उसके बाद मिला है कैंसिलेशन ऑफ इंडियन पासपोर्ट। उसके ऊपर ना, पासपोर्ट के ऊपर कटा हुआ पासपोर्ट होता है, साइड से काटा हुआ है। रेफरेंस हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि जैसे कि ये देखिए, ये जो चीज है ना, ये आई थी हमारे पास। अगर आप देखो पास से सरेंडर सर्टिफिकेट ऐसा कुछ होता है, जिसमें बेसिकली उन्होंने बताया होता है कि आपने अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। दिस इज अ कैंसिलेशन कॉपी। यहाँ पे काटा हुआ है, यहाँ से काटा हुआ है पासपोर्ट, देखिए, और ये कैंसिलेशन कॉपी है बेसिकली। तो ये अब हमारा कार्ड वैलिड नहीं रहा पासपोर्ट, तो इसके बदले में अभी हम ओसीआई जो है लेने वाले हैं, वो भी ऐसी ही एक कॉपी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। और लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप ए। स्टेप ए में क्या होता है कि आपको अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, और पासपोर्ट नंबर, स्पाउस पासपोर्ट, फादर मदर की डिटेल, सारी डिटेल डालनी है। स्टेप बी बहुत सिंपल है, बेसिकली एक ऑनलाइन फोटो है जिसका साइज भी लिखा हुआ है 2 इंच बाय 2 इंच। वो एक फोटो अपलोड करनी है, और एक आपका सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। देखो, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, हो सकता है टाइम बाय टाइम चेंज होती रहे। हम जो बात कर रहे हैं वो आज के सिनेरियो को लेके बात कर रहे हैं। कल को हो सकता है फोटो का साइज चेंज हो जाए, या फिर फॉर्मेट चेंज हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। स्टेप्स जो नंबर सी है ना, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। उसमें क्या है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपके, वो सारे अपलोड करने हैं। तो इन्होंने बोला हुआ है जैसे कि लिस्ट है पूरी एक डॉक्यूमेंट्स की। जैसे कि आपको अपलोड करना है, एक लिस्ट है हमारे पास पूरी जो हमने रखी हुई है। पहली जो नंबर पे आती है, एक तो करंट हमारा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जाके ब्रिटिश पासपोर्ट जो हो गया हमारा, फिर नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, फिर सरेंडर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास इंडियन पासपोर्ट जो कैंसल्ड है उसकी कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, आपको प्रूफ दिखाने के लिए कि आप इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है। रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हो, ताकि पता चले कि हमारे केस में जैसे हम शादी
उसके बाद हमारे पास आती है कि एम्प्लॉयमेंट लेटर, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, मतलब अगर लेट्स सपोज हम दोनों का काम है, वर्किंग का है, तो हमें अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर अप टू डेट जो करंट लेटर होगा वो अपलोड करना पड़ेगा। इसमें क्या है ना कि अपनी कंपनी से जाके हमें लिखवाना पड़ेगा कि वी वर्क इन दिस कंपनी, आवर डेजिग्नेशन इज दिस एंड वी आर वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर दिस मेनी इयर्स। तो उसके बाद है लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये भी चेंज होते रहते हैं, एड्रेस प्रूफ, कि आप जो भी अभी करंट घर में रह रहे हो उसका एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। ताकि और इसमें बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देना, उस पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है। अच्छा। एड्रेस प्रूफ ऑफ काउंसिल बिल हो सकता है, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी हो सकता है, जो आपको बट आप बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पता नहीं उनको बैंक स्टेटमेंट से क्या प्रॉब्लम है, बट अगेन ये भी चीजें है ना कि रिसेंटली आया कि बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने होते हैं स्टेप सी में, विच टेक्स टू मच टाइम, क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये वो फॉर्म भरते हुए ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 बार तो टाइम आउट हुआ है एप्लीकेशन सारा, वापस से सारा भरना पड़ता है। अब क्या होता है ना, आपको कोई चीज यहाँ से ढूंढनी है, फिर दूसरे फॉर्म से दूसरा एक नंबर डालना है, डालते डालते 10 मिनट के लग जाते हैं आराम से, और 10 मिनट के बाद ही टाइम आउट हो जाता है। तो आपको तो यही चाहिए कि हर चीज ना सामने रखो, फटाफट फॉर्म भरो, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। तो वही है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ताकि आपको टाइम आपका बच सके। और ये सारी लिस्ट थी जो हमने आपको बता दी। तो ओवर एंड ऑल हम आज की वीडियो में आपको हमने बताया कि बेनिफिट्स क्या क्या है, कुछ बेनिफिट्स जो नहीं है, पूरा प्रोसेस क्या है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ अपना वेट कर रहे हैं ओसीआई कार्ड की। जैसे ही वो आ जाएगा ना, हम लोग तो पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए एक इंडिया का जो है ना वो दरवाजा खुल जाएगा कि हम कभी भी हैसल फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। हमारी फैमिली है वहां पे। कई बार हमारा मन करता है कि 2 बार भी चले जाए, वैसे तो हम साल में 1 बार जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास हमारा ओसीआई होगा तो हम लोग मल्टीपल टाइम इनफाइनाइट टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड फॉर अस टू मेक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड द फैमिली। तो अगर इनकेस आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें वीडियो में पूछ सकते हो। वी वुड लव टू आंसर योर कमेंट्स और क्वेश्चंस। और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमारे को रिच एंड सौरभ वर्ल्ड पे। हाँ, हमारी इंस्टाग्राम आईडी रिच एंड सौरभ वर्ल्ड, वहाँ पे हम बहुत सारे रील्स और पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और सारे लेटेस्ट अपडेट उससे विजिट कर रहे हैं, सेंटर कैसा दिखता है ना, तो वो रील्स पे आपको दिख जाएगा, इसमें सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड आप लोगों को मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय।